हम माँ के पैर दबाएंगे। दबा देंगे पैर। खड़ी खड़ी देख कर रही हो, चलो भीमा को खाना खिलाते हैं। नहीं, थोड़ी देर रुकिए ना। एक नायिका के रूप में भीमा को चलते हुए देखकर हमको गर्व महसूस हो रहा है। जिस रास्ते पर वो चल रही है वो को रोकते नहीं है, बल्कि वो के साथ साथ चलते हैं। हाँ धनिया, वैसे भी हमने भीमा से वादा किया था कि हर जंग में हम तुम्हारे साथ रहेंगे। थोड़ी देर ऐसे ही चलते चलते होकर देखते हैं, फिर कहीं बिठाकर खिला देंगे। हाँ चलिए। चलो। ये देख तू, वो जो भीमा है ना, अरे रास्ते रास्ते घूम के लोगों का दुख दर्द बांट रही है। उसको लग रहा है कि इससे वो सारे गांव को इकट्ठा कर लेगी। अम्मा, बोलो। जितना आप भड़क रही हैं, जरूर ऐसा कुछ देखकर आई होंगी जिससे इतना गुस्सा आया, वो गुस्सा आप इन सब पर निकाल रही हैं। अरे कहाँ देख कर आए हैं? कुछ भी बोलता रहता है। कुछ भी नहीं बोल रहे हैं अम्मा, वही कह रहे हैं जो हम भीमा से कहकर आए थे। आप क्या बोलकर आए? आप उसे सलाह देकर आए थे पिंकी। ये सलाह देकर आए थे कि जब वो दूसरों के काम आएगी, दूसरों की मदद करेगी, तब दूसरे भी उसे अपना मानेंगे, और जब लोग उसे अपना मानेंगे तब हमारी अम्मा मतलब कैलाशा बुआ जी भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगी। बोलना नहीं चाहिए देवर जी, लेकिन नमक हराम हो गए हैं आप। जिसका खाते हैं उसी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सच कहें तो नमक का कर्ज इकलौते यही हैं जो चुका रहे हैं। माने या ना माने, लेकिन अम्मा और पूरे परिवार को सही रास्ता दिखा रहे हैं। हाँ, पूरे घर का सही रास्ता दिखा रहे हैं, बाकी तुमका नहीं दिखा रहे हैं। पहले तो जवान चलती नहीं थी, अब देख रहे हैं कैसे पटर 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 पटर। हाँ, काहे की हिम्मत आ गई है भीमा से और इनसे। देख लीजिए आप सब, देख लीजिए इन्हें,
और एक चीज समझ जाइए, जिस तरह पहले ये कोई जवाब नहीं देती थी, आज अपने हक अपने अधिकार की बात कर रही हैं। अम्मा ठीक इसी तरह भीमा के प्रभाव में आकर एक दिन गांव का हर एक व्यक्ति अपने हक अपने अधिकार की बात करेगा। अपना हक मांगने इस चौखट तक आएंगे जैसे आज वो औरत आई थी ना अम्मा, और फिर उसे उसका हक आपको देना पड़ेगा अम्मा, जैसे आज दिया था। चाहिए सो जाइए आप सब, क्योंकि बेवजह जागने का कोई मतलब नहीं है अम्मा। किसी के खिलाफ साजिश करने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए जागने का कोई मतलब नहीं है अम्मा। अम्मा याद रखिएगा, आपकी साजिश के लिए बलिदान की गई नींद पर भारी पड़ेगा भीमा का परोपकार के उद्देश्य के लिए जागना। एक बात कहे भीमा, हम काफी समय से तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे थे। काहे और रोका काहे नहीं? अरे हम बोले थे रोकने के लिए, मगर तुम्हारी माई बोली कि भीमा जो रास्ता पे चल रही है ना, वो कपड़ चलने दीजिए। काहे कि रोकेंगे ना तो भीमा जो कुछ लोगों का पीड़ा बांट पा रही है ना, वो ना ही बांट पाएगी। हाँ माई, हमको अच्छा लगा कि विशंबर बाबू साहब ने हमको ये सोच दी। अच्छा है, इससे तुम बहुत ज्यादा दुआएं पा रही हो। और तुम्हारी नानी भी कहते थे, जिनके पास लोगों की दुआएं होती है ना, वो कोनो भी मुश्किल हो उसे जल्दी ही बाहर आ जाते हैं। ठीक है, आप दोनों जाकर सो जाइए। अच्छा, ये एक आखिरी निवाला खा ले। चल, हम चलते हैं। एक बात कहे बिटिया, ये दुख बांटने की आदत को कबो नहीं छोड़ना। काहे कि यही आदत के कारण तुम्हारी माई और तुम्हारे बाबूजी चैन की नींद सोएंगे। समझे नहीं, हमारी आदत से आपके सोने का क्या संबंध है? संबंध ये लिए है कि जिनके पास ज्यादा दुआएं देने वाले लोग होते हैं ना, उनके माए बाप चैन की नींद ये सोच कर सोते हैं कि जब वो दुनिया में ना ही रहेंगे तो उनका बच्चा कभी अकेला नहीं पड़ेगा। माई, माई, ऐसे दोबारा दुनिया छोड़ने की बात मत करना। तुम्हारे बिन तो हम भी मर जाएंगे। मगर सत्य तो यह है बिटिया कि एक न एक दिन सबको जाना है। हाँ, तो अभी सत्य की बात मत कीजिए ना, जरूरी नहीं है। जब जो होगा सो होगा। अभी काहे कह रहे हैं? अच्छा बाबा, ठीक है, माफ करते, गलती हो गई। अब तू जा और सो जा। माई, हम अगुआ खुद को नहीं मानते, मगर फिर भी अगुआ बनकर फैसला करते, और हमारा फैसला सब लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो हम लोगों के विश्वास का गलत फायदा तो नहीं उठाते हैं ना? नहीं भीमा, हम तुमको एक बात बताते हैं। जब तुम छोटी थी
जब भी सेब देखती थी तो वो खाने के लिए बहुत रोती थी। हम तुमसे झूठ कहते थे कि वो एक आग है, हाथ लगाओगी तो जल जाओगी। वो झूठ था, मगर का वो सच्ची झूठ था? नियत ही सब कुछ तय करती है। नियत सही तो सब सही। अभी बहुत कुछ करना है माई। सुना का? हाँ, मेरी बहू बेटी ने कल पैर दबाए मेरे। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम तुम्हारी खुशी समझ सकते हैं। आज तो बहुत ही खुश है फूलमती, तुम्हारे भतीजे के कारण मेरी बहू बेटी ने मेरे पैर दबाए। कितनी अच्छी है तुम्हारी भतीजी, बहुत ही किस्मत वाली हो फूलमती। हाँ तो काकी, गोद काहे नहीं ले लेती है भीमा को? हमको काहे सुना रही है? और हमारी कितनी अच्छी किस्मत है वो हम जानते हैं। अरे काकी, सुना का आपने? हमारी अगुआ ने खाने से मना कर दिया है और कहा है कि गांव वाले इकट्ठा ना हो जाएं और साथ में शपथ ना लें, तब तक वो नहीं खाएगी। अब क्या करेगी? नाटक करेगी और का। अरे नहीं नहीं, अगुआ से पैर दबाएंगे तो हमको तो नरक मिलेगा। नरक तो तब मिलेगा ना जब वो की बात नहीं मानेंगे। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाके कैलाश बुआ जी और कलिका सिंह जी से पूछ लीजिए कि अगुआ की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए। किसी के खिलाफ साजिश करने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए जागने का कोई मतलब नहीं है अम्मा। आपकी साजिश के लिए बलिदान की गई नींद पर भारी पड़ेगा भीमा का परोपकार के उद्देश्य के लिए जागना। अम्मा, अम्मा, वो भीमा पर ना सही माऊ अगुआगिरी का भूत सवार हो गया। कह रही कुछ खाएगी नहीं जब तक पूरे गांव के सामने फैसला न कर ले। कहाँ फैसला करेगी और क्यों करेगी? हम बताते हैं। ये सारे फैसले इसलिए कर रही है अम्मा क्योंकि वो इस गांव में बदलाव लाना चाहती है, सुधार लाना चाहती है। क्या सुधार करेंगे? वो तो चलकर पता चल ही जाएगा ना भैया। लेकिन हाँ, सुधार के इस क्रम में आपकी बारी जरूर आएगी भैया, क्योंकि जब इस गांव में सब लोग सुधर जाएंगे तो आपके जैसे अपराधी बचेंगे नहीं। अपराधी तब की तब देख लेंगे, और अब की अब आई देख लेंगे तुम्हारे भीमा का। चलिए देखिए, आइए। अगवा जी, आप काहे नहीं खाना खाएंगे? आप अगर भूखी रहेंगी तो हम सब कैसे खाना खा पाएंगे? इसका कारण है हम तब खाएंगे जब हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या इच्छा है आपकी? पहले कलिका सिंह जी और कैलाश बुआ जी को आ जाने दीजिए, फिर बताते हैं।
बताओ क्या बात है? हमरे यहाँ जो हुआ वो का बदला ले रही हैं अगुआ जी। बेवजह परेशान कर रही हैं। अगुआ के पद पे हैं तो का फायदा उठा रही हैं। हम जो कहने जा रहे हैं, अगर उनमें आप लोगों को लग रहा है कि हम फायदा उठा रहे हैं, तो आप जो भी सजा देंगे हम उनको भुगतने के लिए तैयार हैं। अरे साफ साफ बताइए ना, कहना कहाँ चाह रही हैं? आज पूरा गांव भूखा रहेगा। आज पूरा गांव भूखा रहेगा। पर वो का है? व्रत करेगा पूरा गांव और वचन लेगा पूरा गांव कि कोनो भी अपने माता पिता को पैर दर्द करते हुए नहीं छोड़ेगा, बल्कि पैर दबाएगा। माता पिता और बड़ों की सेवा करने का व्रत। सेवा का व्रत पूरा गांव करेगा। ऐसा है अगुआ जी, हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है जो माँ बाप की सेवा ना करता हो। यहाँ तो हर कोई अपने माँ बाप की सेवा करता है। तो का नाटक? ये तो गांव वाले बताएंगे कि का ये नाटक की जरूरत है। ये गांव वाले बताएंगे कि का यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब अपने माता पिता के पैर दबाते हैं, और ये गांव वाले बताएंगे कि का हमने जो फैसला किया है वो सही है कि नहीं है, और ये गांव वाले बताएंगे कि का ये व्रत की जरूरत है कि नहीं। हाँ जरूरत है। सेवा का व्रत सब करेंगे। सब करेंगे। फिर ठीक है, आज कोनो भी नहीं खाएगा और सब के सब सेवा का व्रत रखेंगे। सब रखेंगे। जरूरत तो है। सब रखेंगे। सब रखेंगे। सब रखेंगे सेवा का व्रत। जो हो असीमित अथाह तू, ऐसा विराट आसमान बन, हो जाए चूर चूर मुश्किलें जिससे टकरा के चट्टान बन। खुद की प्रतिभा को पहचान तू, जिंदा रख अंदर स्वाभिमान तू है इतिहास की गरिमा। कितनी अच्छी है तुम्हारी भतीजी, बहुत ही किस्मत वाली हो फूलमती। मौका मिलेगा ना तो भीमा का सर काट देंगे। आज पूरा गांव भूखा रहेगा, तो अब खाना मत बनेंगे। जेका भूखा रखना भूखा रहे, हम तो भूखा ना ही रहेंगे। और काहे पूरा गांव भूखा रहेगा? अब भीमा ने कहा है तो सब है। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसने खाना बनाने के लिए मना काहे किया, भूखा रहने के लिए काहे कहा। तो वहाँ का अमुआ बिनने के लिए खड़े थे, हाँ? यही लिए काहे कि आज सब माता पिता की सेवा करने के लिए व्रत रखेंगे। अब पता चला, नौटंकी करवा लो बस इनसे। भाई कल को हम आपकी सेवा करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा? क्या नौटंकी है इसमें? भाजी को तो सब में नौटंकी लगवे करता है, लगने दो, उससे क्या हो जाएगा। हाँ, यही लिए हम तो खाना बनाएंगे।
अगुआ ने कहा है नहीं खाओगे तो नहीं खाओगे, कौनो खाना नहीं बनाएगा। आज सब माता पिता की सेवा का व्रत करेंगे।